एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, 2.5-3 मिलियन फॉलोअर है भाई उसके। मेरे पास आता मैसेज, बोला मेरे साथ कंट्रोवर्सी करनी है आपने। मैं कंट्रोवर्सी क्यों करनी है और मैं आपको जानता था कि नहीं? तो बोला यही तो गेम होता है, ये लोकेशन जो मांगते हैं एक दूसरे से बिना स्क्रिप्ट होती है, कुछ नहीं होता है। पहले एक दूसरे पास कॉल आती है यार, फॉलोअर नहीं बढ़ रहे, कुछ करना पड़ेगा। क्या कंट्रोवर्सी करने के लिए कहते हैं हमसे? वो बोले थे भाई मैं आपको कुछ गलत शब्द भी बोल लूंगा, ये पागल बना रहा है, मौत के साथ सौदा कर रहा है। मैंने बोला भाई आप होते कौन ये बात बोलने वाले, पहली बात तो ये। तो बोलता 1.5 लाख रुपए दूंगा, सीधा अमाउंट बोलता 1.5 लाख रुपए दूंगा कि भाई ये कुछ नहीं है, अब खत्म है इसका, कोई बैठा बैठा घर वालों के ऊपर टुकड़े होकर पले गए, इसका कुछ नहीं है फ्यूचर है। फलाने का लड़का तो ऐसा होगा जिंदा लाश से, वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। बस वही बातें दिमाग में रहने लगी भाई। 3-4 महीने अपने रूम में पड़ा रहना, बाहर जाऊं तो किस मुंह से जाऊं, दिमाग बस सुन हो गया था कि कुछ नहीं दिख रहा था आगे। मैं फिर चंडीगढ़ गया भाई, फिर राहुल भाई है उनका नाम भाई, मैं गया उनके पास, मैं सर ऐसे ऐसे बात है और मैं ना बैठ के मान नहीं सकता। उन्होंने बोला चल कल से आजा, मैं तेरा वर्कआउट स्टार्ट करवाता हूँ। मैं फर्स्ट कॉम्पिटिशन खेला मिस्टर चंडीगढ़ का, अपनी बॉडी वेट में मैं 3rd प्लेस आई मेरी। हाँ तो भाई स्वागत है आप सभी का नाइट टॉक के नए एपिसोड में। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जो गेस्ट हैं, बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, साहिल भाई हैं हमारे साथ। साहिल भाई के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊं, ये एक फिटनेस ट्रेनर हैं और आज हम इनके साथ पॉडकास्ट इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इनकी जो स्टोरी है, इनकी जो जर्नी है बहुत ही यूनिक रही है, बहुत ही मिराकुलस रही है। कुछ साल पहले भाई के साथ एक इंसिडेंट होता है और भाई को हॉस्पिटलाइज किया जाता है, बट डॉक्टर्स ये बोलते हैं कि भाई के बचने के चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन भगवान की दुआ से भाई को बचाया जाता है। भाई का हार्ट फेल हो जाता है, लेकिन भाई की बॉडी में एक बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस लगाया जाता है, पेस मेकर, जो इनके हार्ट को फंक्शन करने के लिए हेल्प करता है। और उसके बाद भाई अपनी लाइफ कंटिन्यू करते हैं, फिटनेस ट्रेनर बनते हैं। बहुत ही इंस्पायरिंग भाई की जर्नी रही है थ्रू आउट। तो इसलिए आज हम साहिल के साथ बैठे हैं और भाई की पूरी स्टोरी जानने वाले हैं, भाई कैसे अपनी लाइफ को जी रहे हैं और अपनी फिटनेस जर्नी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो भाई स्वागत करते हैं साहिल का हमारे पॉडकास्ट में। स्वागत है भाई आपका। राम राम सारे भाई है ना। राम राम भाई। भाई बहुत बढ़िया कर रहे हो आप। बस भाई दुआ है भाइयों के प्यार से। साहिल भाई थोड़ा शुरू करते हैं, आपको हार्ट की प्रॉब्लम हुई कब, जब आपको हॉस्पिटलाइज किया गया, क्या सीन था पहले इससे? भाई 2022 की बात है, मॉर्निंग की बात है, दिवाली से 1-2 दिन पहले की बात है। मेरे को खुद नहीं पता एक्चुअली हुआ क्या था। माइंड अनकॉन्शियस हो गया था, मैं बेहोश हो गया था। उसके बाद जब आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में था। तो उससे पहले कभी आपको फील नहीं हुआ हार्ट की, कभी भागते हुए, कभी सांस फूलना, कुछ ऐसे प्रॉब्लम फील ही नहीं हुई कभी? उससे पहले कोई कुछ फील नहीं होता। अच्छा, तो जब आप हॉस्पिटलाइज हुए तो डॉक्टर्स ने क्या बोला कि प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली मेरे को खुद नहीं पता ना, मैं तो बेहोश था। अब जब आँख खुली तो ये डिवाइस लगा था जिसको पेस में। अच्छा, सीधा लगा हुआ था? सीधा लगा हुआ था। और आप कितने दिनों बाद आपको ये ट्रीटमेंट चला था? आपका कितने दिनों तक? मे भी 3 से 4 दिन का था। 3 से 4 दिन मतलब आपको कुछ नहीं पता था, आँख भी नहीं खोली थी आपकी? ऑलमोस्ट डेड हो गया था, 7% चांस थे बचने के। मेरे को इलेक्ट्रिक शॉक भी लगे थे वहाँ पे, उसमें भी लास्ट चांस जो होता है उसमें होश आया था मेरे को। तो ये उन्होंने डिसीजन कैसे लिया कि हार्ट की जगह ये पेस मेकर लगाना है? ये डिसीजन कैसे, परिवार वाले जब थे तो उन्होंने कुछ बताया जब आप होश में नहीं थे तो? 22 के साइन करवाए थे उन्होंने कि भाई देखो ये बात है, अब 7% चांस है बचने के, कल को इनकेस कुछ होता है, बचता है नहीं बचता तो हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर आप ये चीज़ रिस्क लेना चाहते हो तो साइन करो। तो 22 से साइन करवाए थे उन्होंने। अच्छा जी। तो भाई जैसे आपकी फैमिली आपको क्या बताती है कि वो डॉक्टर्स ने क्या बोला था जब आपको हॉस्पिटल लेकर गए? फैमिली वाले यही बताते हैं कि हार्ट रेट है जो एकदम से बहुत हाई जाके एकदम से लो हो गई थी, बहुत लो हो गई थी। तो उसके कारण से उसकी वजह से जो हुआ था, ब्लड नहीं पहुंच पा रहा माइंड तक, ना यहाँ तक पहुंच पा रहा था और बस ख़त्म सिस्टम हो गया था। और ये डिवाइस लगाने के बाद भाई क्या क्या आफ्टर इफेक्ट्स इसके हैं, या फिर आप कैसे अपनी लाइफ को अब जी रहे हो? कुछ डाइट में कुछ आपको बोला गया, परहेज किया गया है, या फिर कैसे चलती है? बट भाई ये लगने से पहले मैं नॉर्मल वर्कआउट करता जैसे हर कोई बंदा करता है फिटनेस जर्नी अपनी बनाने के लिए ना। इसके बाद ये लगने के बाद डॉक्टर ने सामना ना कर देते भाई ये चीज़ें नहीं करनी है ना, वर्कआउट नहीं करना है। मोस्टली ये नहीं करना है कि भाई ओवर हेड कोई भी चीज़ें नहीं उठानी है आपने, ये आती है इससे ऊपर उठाना ही नहीं है। कोई बात नहीं, अब मेरे में बचपन से स्पोर्ट्स खेल रहा हूँ भाई, अपना हॉकी का प्लेयर भी रहा हूँ मैं, खो खो का भी रहा हूँ, तो दिमाग में ये था ही नहीं। लेकिन जब लोगों की बात सुनने लगे ये क्या हो गया यार इसको, फलाने का लड़का तो ऐसा हो गया जिंदा लाश से, वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। खुद के दोस्तों ने बोल दी थी बात, आ जाती है बातें जो बिल्कुल खास होते थे। क्या बोल दिया था? कि भाई ये कुछ नहीं है, अब खत्म है इसका, कोई बैठा बैठा घर वालों के ऊपर टुकड़े होकर पले गए, इसका कुछ नहीं है फ्यूचर है। बस वही बातें दिमाग में रहने लगी भाई। 3-4 महीने अपने रूम में पड़ा रहना, बाहर जाऊँ तो किस मुंह से जाऊँ, दिमाग बस सुन हो गया था कि कुछ नहीं दिख रहा था आगे। आपके आगे भी बोलते थे लोग? नहीं, आगे कोई नहीं बोलता। रिश्तेदार वगैरह? नहीं, वो भी आगे कोई नहीं बोलता भाई। अच्छा, आगे सिर्फ वही बोल सकता जिसमें गट्स हो, पीठ पीछे तो दुनिया बोलती है। फिर वही बातें
पीठ पीछे से आने कानों में कि भैया ऐसा हो गया, साहिल तो एक टाइम पे बढ़िया था, अब तो कुछ नहीं कर पाएगा। वही बातें दिमाग में पिंच करने लगी। तो मैंने उसको कमज़ोरी नहीं बनवाया, उसको मैं जितनी बातें सुनता रहा, अपनी पावर बना ली और मैं निकल गया भाई घर से। तो जब आपने डॉक्टर्स को बताया कि मैं तो वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं तो फिटनेस करूँगा ही करूँ? डॉक्टर शौक थे। अब जब भी मैं वहाँ पे चेकअप के लिए जाता हूँ, अश्वनी सर डॉक्टर है, वो उन्होंने मेरे को इतना पॉजिटिव किया जिसकी कोई हद नहीं, कि अगर भगवान ने जान देना तो कुछ रीजन से दिया। अपने गलत काम करियो मत ना, जो जिंदगी है इसका अब अच्छे तरीके से बनना इसको। फिर ठीक है भाई, पहले जब घर से निकला, दिल्ली आया था मैं, एक बहुत बड़े बॉडी बिल्डर, नाम तो लूँगा नहीं मैं उनका ना, बताओ ना क्या नाम है। नाम ले नहीं पाऊँगा ना भाई, मैं दिक्कत हो जाएगी कुछ। अच्छा। उनके पास गया, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि ये देख के भाई ऐसा केस तो पहली बार देखा ज़िंदगी में कि पेस मेकर लगा। और मेन चीज़ क्या होती है इंसान के अंदर? दिल। वही इसका तो किसी मशीन से चला कल को। और पता ही आपको, बॉडी बिल्डिंग जब करता है बंदा, स्टोर वगैरह सब कुछ चलते हैं। और मैंने बोला उसको भाई मैं नेचुरल खेलना है, तो उसने फीस अमाउंट इतना बोला ना भाई, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं नहीं कर सकता था इतना, अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने सीधा बोल दिया भाई इतना तो नहीं दे पाऊँगा। कितने पैसे बोल रहे थे बता? 50,000 पर मंथ। अच्छा। 50,000 पर मंथ बोले थे, जिसमें मैं उसी की जिम में रहना था। मेरे को जिम भी संभाली थोड़ी थोड़ी, कि भाई सुबह खोल ली, शाम को खोल ली, और डाइट चार्ट सब कुछ, मतलब जो भी सामान चलना सब कुछ, मतलब उसका एक तरह से पर्सनल चार्ज था ये पीटी का। कोई इशू नहीं है। मैं आ गया भाई वहाँ से, फिर चंडीगढ़ गया भाई मैं बैठा नहीं। फिर मैंने बोला अब मैं बैठ गया ना तो बैठा रहूँगा पूरी ज़िंदगी, बैठना नहीं हाथ पे हाथ रख के। मैं फिर चंडीगढ़ गया भाई, एक जिम में काम किया, नहीं बनी बात वहाँ पे, कोई बात नहीं। उसके बाद भाई एक होता है ना, भगवान खुद नहीं आते कि जरिया बना देता है किसी को, कि भाई इस बंदे के पास जा और ये तेरे को यहाँ से वहाँ तक पहुँचाएगा जहाँ से तू चाहता है, जाना चाहता है तू जहाँ पे। फिर राहुल भाई है उनका नाम भाई, वो चंडीगढ़ में IBF में जो बॉडी बिल्डिंग होती है स्टेट लेवल की, उसमें जज भी है। और उनका नाम सुना भाई, फिर उनके पास गया। अब उन्होंने बहुत बंदों के मुंह से सुना कि भाई बढ़िया बंदा है, अगर कोई कर सकता है तो पूरे इंडिया में तो ये बंदा हाथ पकड़ेगा, अदरवाइज कोई नहीं पकड़ेगा। लेकिन वही बात होती है ना भाई, हर कोई बंदा डले। हरियाणा में क्या होता है, खिलाएगा नाम नहीं होता, रुआएगा हो जाता है। तो स्टार्टिंग में तो मैं बैठा रहता था उनकी जिम के नीचे कि भाई अब आएंगे। वो एक्चुअली फिल्मों में भी काम करते हैं ना, एक्टर है वो। अभी उनकी मूवी वावी चल रही है। तो उन्होंने देखा भाई लड़का डेली आके बैठ रहा है, उन्होंने एक दिन कैबिन में बुला लिया मेरे को कि बेटा क्यों परेशान हो रहा है, आ जाओ एक बार बैठ के बात करते हैं। मैं गया उनके पास, मैं सर ऐसे ऐसे बात है, और मैं ना मैं बैठ के मान नहीं सकता, क्योंकि मैंने बहुत सारे सपने, अपने फैमिली के लिए भी करना, कुछ खुद के लिए भी कुछ करना है। अब कर तो दुनिया रही है बॉडी बिल्डिंग, लेकिन मैं एक अलग बंदा इनहेंस्ड बंदों के सामने कम्पीट करूँगा तो एक अलग आपका भी बनेगा, मेरा भी बनेगा। लेकिन वो बंदा बोला मेरा मत देख, तू अपना देख, तू करना चाहता है जो मैं बोलूँ कर लेगा, मत जो बोलो जैसा बोलो मैं कर लूँगा। उन्होंने बोला चल कल से आ जा, मैं तेरा वर्कआउट स्टार्ट करवाता हूँ। उन्होंने वर्कआउट स्टार्ट करवाया भाई। मैं फर्स्ट कॉम्पिटिशन खेला मिस्टर चंडीगढ़ का, अपनी बॉडी वेट में मैं 3rd प्लेस आई मेरी। अरे वाह यार। और इस दौरान आपको ये कॉम्प्लिकेशन या बीच में तबीयत खराब होना, पीस मेकर की वजह से कुछ ऐसा होता था, वेट उठाने में दिक्कत या कुछ ऐसा कभी होता था? वही बता रहा हूँ बड़े भाई। अब एक बात देखो ना, अंदर कुछ अलग डिवाइस लग रखा है और छोटा नहीं, आपने देखा ही हो कितना बड़ा, इतना बड़ा पूरा। अब जब आप चेस्ट प्रेस करते हो पूरी स्किन इधर होती है, अपना मसल मास इधर उधर जाता है। तो स्टार्टिंग में जब वर्कआउट स्टार्ट किया तब तो दिमाग खराब, दर्द भी होता था, लेकिन अब उस दर्द को मैं ये एक्सक्यूज देके वहाँ पे छोड़ देता तो आज मैं शायद आपके पास नहीं बैठा होता। वो दिमाग पे लिया ही दर्द, धीरे धीरे सहन कर दी, वो सहन शक्ति इतनी बढ़ गई अब पता भी नहीं लगता कुछ लगा है नहीं लगा है। पहला कंपटीशन खेला, उन्हें तैयारी करवाई, 3rd प्लेस आई मेरी। मतलब तेरी शुरुआत हो गई। अब ये मत सोच, उन्होंने मेरे को एक चीज़ बहुत क्लियर बता रखी है कि कभी भी है ना स्टेज पे चढ़ रहा है, जीतने के लिए हारने के लिए मत चढ़, सीखने के लिए चढ़, कि तू अगर जीतता तो किस वजह से जीतता है और हारा तो किस वजह से हारा है। सीख, हर चीज़ से सीख मिलता है, जीतने से भी सीख मिलती है, हारने से भी। और ये हार जीत का वर्ड अपने दिमाग से निकाल दे। पहली बार चढ़ा है, 3rd प्लेस आई है, अपने आप में एक अचीवमेंट है। नेचुरल इनहेंस्ड बंदों के साथ, जिन नॉर्मल सी बात है भाई, उनकी गलती नहीं है। देखो बॉडी बिल्डिंग काम है, स्टूडेंट चलता है नॉर्मल, पर मैं नहीं ले सकता, उनकी गलती नहीं है। उन बंदों में कम्पीट किया मैंने, 60 बंदों में 3rd प्लेस आई अपने बॉडी वेट में। फिर उसके बाद और कॉम्पिटिशन उसमें फिर 2nd प्लेस आई। फिर उसके बाद 6-7 महीने बाद मिस्टर पंजाब का था भाई कंपटीशन, अपने बॉडी वेट में मैं फर्स्ट आया। अरे वाह यार। तो इस दौरान जैसे आप नेचुरल बोल रहे हो, तो इसमें नेचुरल में आप क्या डाइट आपकी कैसी रहती थी? प्रोटीन इंटेक वैसे रहता था, पाउडर वगैरह? जी प्रोटीन प्रॉपर रहता था, लेकिन स्टार्टिंग में उन्होंने कोई मेरे को जैसे
अदर सप्लीमेंट ऐड नहीं करवाए। उन्हें पूरा चिकन की डाइट दे रखी थी और अपनी सैलड वगैरह जो नीट डाइट होती है प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग वो दे रखी थी। उन्होंने स्टार्टिंग में मेरे को कोई सप्लीमेंट ऐड नहीं करवाया। जब तक उन्होंने, वो अब जज है, उनको पता है भाई, खुद भी बॉडी बिल्डर रह चुके हैं, उनको पता है बॉडी कैसे काम करती है कैसे नहीं करती। उन्होंने पहले स्टार्टिंग देखा डाइट से भाई बॉडी कर पा रही है जो मैं करना देना चाह रहा हूँ इस बॉडी को, तो उनको लगा हाँ भाई हो रहा है। तो को स्टार्टिंग में कोई प्रोटीन नहीं चला उन्होंने मेरा 6 मंथ, कोई नहीं, बिल्कुल डाइट अपना चिकन अंडे और सैलड बस, इसके अलावा कोई आइटम ऐड नहीं होता था। भाई जो आपको आपकी जो डिवाइस लगा हुआ है जो आपके हार्ट को फंक्शन करता है, जो पेस मेकर आपने लगाया हुआ है, ये बैटरी ऑपरेटेड है, तो ये इसको आप कैसे, ये डिस्चार्ज होता है, आप इसको कितने टाइम में इसको चार्ज करते हो या फिर क्या चलता कैसे है ये? बट भाई इसके ना हेल्थ होती है जैसे हर चीज़ की होती है ना, इसकी भी है। इलेक्ट्रिक डिवाइस है, 10 साल का इसका बैटरी बैकअप। अभी मैंने 2 साल पहले चेक करवाया था तो 83% थी, अभी रिसेंट चेक करवाया अभी 67% है। अब जब भी बदला जाएगा तो प्रॉपर सर्जरी होगी, उसके बाद फिर से नहीं एंजियोग्राफी होगी, पूरा प्रॉपर जो प्रोसेस होता है दोबारा फिर से होगा। जो इसकी फिर से सर्जरी होगी वो रिस्की होती है उतनी ही जितना स्टार्टिंग में था? मे बी, क्योंकि वही दोबारा रिपीट करना प्रोसेस मे बी होता होगा। और जो आपका असली हार्ट है वो अभी भी लगा हुआ? हाँ वो लगा हुआ, ये उसको चला रहा है एक तरह से, ये सपोर्ट कर रहा ये है सपोर्ट कर रहा है, ना ज्यादा हार्ट बीट ऊपर होने देता ना नीचे होने देता, और कंट्रोल करके रखता है। जैसे इसकी बैटरी कम हो जाती है तो कुछ फर्क आता है? नहीं बैटरी या है ना वैसी? अभी, अच्छा, अभी है नहीं जैसे 67%। परसेंट की वजह से नहीं डिपेंड नहीं करता? नहीं वो नहीं डिपेंड करता। अच्छा, वो जब हर साल तभी तो चेकअप करवाता हूँ, उनके पास रिपोर्ट जाती है प्रॉपर, इतनी बड़ी रिपोर्ट आती है पूरी प्रॉपर कि भाई किस चीज़ से कितना क्या चल रहा है, हर चीज़ का पता लग जाता है। हमने ये भी सुना है, देखा है इंस्टाग्राम रील्स वगैरह में कि पेस मेकर हैकेबल भी होते हैं, ये डिवाइसेस को कोई हैक भी कर सकता है, और ऐसे तो कहते हैं कि यार कि मैं उसको भी उसका हार्ट फेलियर कर सकता हूँ अगर किसी ने हैक कर लिया तो। जी तो जी ये पॉसिबल बिल्कुल पॉसिबल है सर, लेकिन ये तब पॉसिबल है जब जिनके पास इसका कोड है वो वहाँ से कर दे उसको, तब तक नहीं हो सकता। मेरी वीडियो चली थी रिसेंट, उस पर 40 मिलियन गए थे, 5 से 7 हज़ार कमेंट तो ऐसे ही है, इंडियन आयरन को हैक कर लो हैक कर लो, मतलब ऐसे ऐसे मजाक करते हैं लोग बाग। कई बंदे मोटिवेट करने के लिए कमेंट भी करते हैं, आपको तो पता है आपने झेल ली ये चीज़ें। लोग बाग सारा कम बनते हैं, धक्का ज़्यादा देते हैं कि ये ऊपर जा रहा है इसको नीचे पकड़ के खींच लो। सही बात। मेरे को बहुत बंदों ने बोला फर्स्ट कॉन्फिडेंस चलता तभी के बता देता हूँ भाई, बोलता चलता फिरता आइटम बम है, कुछ हो गया तो पूरी इंडस्ट्री बदनाम हो जाएगी। इंडस्ट्री क्यों बदनाम होगी भाई? मेरी मेहनत, मेरा सिर्फ वर्कआउट मैं कर रहा हूँ, मैं पहला बंदा हूँ ऐसा, तुमको तो सपोर्ट करना चाहिए मेरे को। पूरे इंडिया में 130 करोड़ लोगों में मैं अकेला बंदा हूँ ऐसा। सही बात है। आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि मेरे को डिमोटिवेट करना चाहिए कि भाई स्टेज से उतर जाओ। तो कोई बात नहीं भाई, फिर लेना बात आइटम बम है ये, तो इसको कुछ भी हो सकता है, ये हो सकता है वो हो सकता है। मैं फिर एक चीज़ सोचता हूँ, जो लोग नशे करते हैं उनको तो लोग इस लेवल पे देखते हैं, जो अपनी मेहनत कर रहा है उसको इस लेवल पे देखते हैं। ये हमारे साथ होती है वही चीज़। भाई ये तो हार्ड रियलिटी है। ये बताओ भाई आपकी ट्रेनिंग कितनी करनी पड़ती है आपको? सिंस आप नेचुरल चल रहे हो, आप स्टेरॉइड्स नहीं यूज़ कर सकते, तो क्या आपको औरों से ज़्यादा ट्रेन करना पड़ता है? थोड़ा अपना रूटीन बताओ ट्रेनिंग का। भाई ट्रेनिंग का रूटीन ये होता है, देखो ना इनहेंस्ड का फ़र्क होता है। एक आपके बॉडी के अंदर जीएच अलग से जा रहा है, ग्रोथ हार्मोन जो करता है अपने, वो अलग से जा रहा है, और मैं अपना नेचुरल लेके जा रहा हूँ उस चीज़ को। हल्का फुल्का फ़र्क होता है, हल्का फुल्का नहीं बहुत ज़्यादा ही फ़र्क हो जाता है, मे बी 70% फ़र्क हो जाता है। जो आप 6 मंथ में अचीव कर सकते हो मेरे को शायद 1.5 साल लग जाए, लेकिन मैं वो करूँगा नेचुरल तरीके से करूँगा, चाहे मेरे को 1.5 साल लगे चाहे 2 साल लगे, हार नहीं माननी मैंने। अब वही चीज़ है, आप भी वर्कआउट कर रहे हो, आप स्टेरॉइड ले रहे हो, मैं नेचुरल मैं भी वर्कआउट कर रहा हूँ। मेरे को थोड़ा पुश करने के लिए अपना माइंड सेट डबल करना पड़ता है। आपके अंदर एक चीज़ जा रही है, आपको प्रॉपर स्ट्रेंथ दे रही है, मैं सिर्फ वो चीज़ डाइट से कर रहा हूँ, अपने माइंड सेट से कर रहा तो हूँ। कितने घंटे ट्रेन करते हो आप? मेरा 1 घंटे वर्कआउट रहता है स्ट्रेंथ, शाम को, और सुबह कार्डियो करता हूँ मैं। तो जब आप कार्डियो करते हो और हार्ट रेट ऊपर जाती है तो वो नॉर्मली रहता है कि नॉर्मली कंट्रोल करके रखता है पेस में। अच्छा, जो लगा अगर आप स्प्रिंट भी मार रहे हो तो आप हाफते हो ज्यादा या फिर नहीं जितना जैसे पहले नॉर्मल होता था? जैसे अच्छा। नॉर्मल बंदा भागता है। कभी डॉक्टर ने आपको एडवाइस करा है कि ज्यादा भागना नहीं है या कुछ ऐसा? स्टार्टिंग में ही डॉक्टर बोल रहा था। अच्छा, पर अब डॉक्टर सपोर्ट करते हैं कि आप करो वेट हाँ, लिफ्टिंग एक डॉक्टर है असमनी सर है, वो प्रॉपर सपोर्ट करते हैं कि भाई ये है सबसे बड़ा। देखो कोई भी डायरेक्शन आती है आपको, अच्छी या बुरी, कहाँ से आती है? दिमाग से ही आती है। अब दिमाग जब काम करता है तो ही हम पाँव हिलाते हैं। अगर भाई ने बोला जैसे कि भाई पाँव मत हिला, डायरेक्शन यहाँ से आ रही थी, हिलाता रहा मैं, हिलाता। अब कोई भी अच्छी चीज़ बुरी है या कैसी भी चीज़ है, यहीं से डायरेक्शन आती है। आपने कुछ अच्छी चीज़ें करनी है तो दिमाग से आएगी, बुरी करनी है वो भी दिमाग से आएगी। मैटर करता है आप कौन सी चीज़ पकड़ोगे, अच्छी पकड़नी है बुरी पकड़नी है। अब मेरी वीडियो पे गंदे कमेंट ही बहुत सारे आते हैं
साबुनी टिक्की डाल रखी है। अब मैंने वो चीज़ पकड़ के अपने आप को डिमोटिवेट करना है, या जिस 3 भाइयों ने बढ़िया कमेंट कर रखे आप लोगों ने कि भाई बढ़िया है, मेहनत कर, मोटिवेशन है, तो मैं तो अच्छी वाली चीज़ पकड़ूँ ना जिससे मैं ग्रोथ करूँ, ना कि वो गंदी चीज़ पकड़ूंगा। भाई बहुत सारे लोग आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो अच्छी बॉडी के लिए गलत इन्फ्लुएंस ले लेते हैं, जिन्हें प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग नहीं भी करनी, वो शॉर्टकट के लिए स्टेरॉइड्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं। इवन ट्रेनर्स भी कहते हैं कि अगर आप एक लिमिट तक यूज़ कर रहे हो तो वो सेफ़ होते हैं। आपने अपने एक्सपीरियंस में क्या देखा है भाई, थोड़ा बताओ कि अगर किसी को प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी तो क्या उन्हें यूज़ करने चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, साफ मना करूँगा भाई मैं। क्या क्या साइड इफ़ेक्ट फेस करने पड़ते? साइड इफेक्ट भाई, अब कुछ भी आप मान के चलो स्मोकिंग कर रहे हो, आज नहीं दिखते ना रिजल्ट, उसके जो बैड रिजल्ट है वो कब दिखेंगे, थोड़े टाइम बाद दिखते हैं। आजकल यूथ है इतना पागल हो रखा बॉडी बनाने के चक्कर में, जो नॉर्मल फिट रहना सर वो भी स्टोर ले रहा है। क्यों? शो ऑफ के चक्कर में कि मैं बॉडी फ्लैक्स करने इंस्टा पे जाके मैंने ये करना वो करना है, और अपने आप को नेट ही बोल देंगे नेचुरली बिल्ट है मतलब कि नेचुरल बिल्ड है। 19 साल के हैं, कोई भी ये उनको बोलने को देख के तैयार बता नहीं नहीं है। सकते भाई, कोई बोलने को तैयार नहीं है, कोई स्टेरॉइड ले तैयार ही रखा नहीं है। है। अब मैं बोलता हूँ, मेरे पास जो भी कमेंट आते हैं, मेरे पास जो भी मेरे को बोलता कि भाई आप भी नहीं हो, मैं तो बोलता हूँ भाई फिर सामने आ जाओ, बैठ जाओ, अपना टेस्ट करा लो, खत्म बात। भाई आप ऑफ कैमरा बता रहे थे कि ये एक बॉडी बिल्डर या कोई एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर आपके पास आए थे, कह रहे थे कंट्रोवर्सी करते हैं, और तो वो क्या था उस बारे में बताओ थोड़ा। एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, 2.5-3 मिलियन फॉलोअर है भाई उसके। उस टाइम उसके शायद रीच डाउन चल रही थी बहुत ज़्यादा। उस टाइम मेरी थोड़ी पीक लेवल पे चला गया था इंस्टाग्राम। स्टार्टिंग मेरे 2000 फॉलोअर थे। जैसे ही मेरे पॉडकास्ट स्टार्ट हुए, एक भाई है करण नाम है भाई का, फिटनेस इन्फ्लुएंसर, सारी जानकारी देता है, जो भी गलत काम हो रहा है सारी बढ़िया तरीका जानकारी देता है, करण नाम है उनका। अच्छा, पहला इंटरव्यू उन्होंने मेरा लिया था। और जब बोलते हैं ना कि कुछ चीज़ की शुरुआत आपकी हार से होती है, वो मेरा आई थिंक चौथा कंपटीशन था जिसमें मेरी 5वीं प्लेस आई थी। और जो मेरे पहले को में बढ़िया प्लेस आ रही थी, पहला दूसरा तीसरा ऐसे आ रही थी, वो 5वां कंपटीशन था जिसमें मेरी 5वीं प्लेस आई थी। लेकिन जैसे ही स्टेज से उतरा ना, राहुल भाई के नॉन थे वो, उन्होंने बोला अपना भाई है ये, उन्होंने साइड में ले जाके एक इंटरव्यू लिया छोटा सा। वो इंटरव्यू इतना हिट हुआ ना एकदम से, फेसबुक पे 50 मिलियन व्यू, हर चीज़ पे मतलब मिलियनों में व्यू। मेरे रातों रात 10 से 11 हज़ार फॉलोअर बढ़ गए रातों रात। कोई बात नहीं। उसके बाद एक भाई है तरुण गिल, उन्होंने भी डाली वीडियो, उस पर 50 मिलियन फॉलोअर गए। आई थिंक उन्होंने वहाँ से देखे, कहाँ से देखे पता नहीं मेरे को। मेरे पास आता है मैसेज कि भाई ऐसे ऐसे कंट्रोवर्सी करनी है, आप अपना अमाउंट बता दो, क्योंकि देखो आपको भी ज़रूरत है इस टाइम फॉलोअर की, स्पॉन्सरशिप करने के लिए फॉलोअर बहुत ज़रूरी होती है, आपकी मेहनत कुछ काम नहीं आएगी। उन्होंने सीधा बोला मेरे को, कोई बात है, कॉल की मेरे को और सीधा बोलते कि आप कितनी मेहनत करते रहो, आप चाहे अपना खून बहा दो, पसीना बहा दो, जब तक आपके इंस्टा पे फॉलोअर नहीं है ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे, ना आपको स्पॉन्सरशिप आएगी, ना कोई आपको ब्रांड प्रमोट करेगा, कोई नहीं करेगा। बोला मैं हूँ, मैं कर सकता हूँ। अब मेरे को क्या पता किस तरीके से, बोला मुझे बताओ भाई कैसे कर सकते हैं। बोला मेरे साथ कंट्रोवर्सी करनी है आपने। मैं कंट्रोवर्सी क्यों करनी है, और मैं आपको जानता तक नहीं। तो बोला यही तो गेम होता है। आपको क्या लगता है इंस्टा पे जितनी कंट्रोवर्सी होती है ये बिना स्क्रिप्ट के होती है? ये लोकेशन जो मांगते हैं एक दूसरे से बिना स्क्रिप्ट होती है? कुछ नहीं होता। पहले एक दूसरे पास कॉल आती है, यार फॉलोअर नहीं बढ़ रहे, कुछ करना पड़ेगा। ये ज्यादा चल रहा है, ये ज्यादा चल रहा है और जनता समझ नहीं पा रही है जनता इस चीज समझ, को। जनता पागल है। जनता उस बंदे को यहाँ से यहाँ तक पहुँचा देती है, और जो एक्चुअल में डिजर्व करते हैं चीजें, उनका पता ही नहीं कहाँ पे पड़े हैं। क्या कंट्रोवर्सी करने के लिए कहते हैं आपसे कि वो बोले थे भाई मैं आपको बोल लूँगा लाइव आके, आपको पूरा टैग करूँगा उस चीज़ में, और आपको कुछ गलत शब्द भी बोल लूँगा कि ये पागल बना रहा है, मौत के साथ सौदा कर रहा है, लोगों को जो घर पे बैठे हैं उनके लिए गलत तरीके से वर्कआउट कर रहा है, कि भाई जब तेरे एक लग गया बॉडी के अंदर एक डिवाइस, डॉक्टर ने मना कर दी, तो क्यों जान के साथ खेल रहा है। बोला ऐसे ऐसे बोलूँ, तो मेरे को थोड़ा हिट हुई बात। मैंने बोला भाई आप होते कौन ये बात बोलने वाले, पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये, मेरी बॉडी, मैं कुछ गलत काम नहीं कर रहा, मेरे अंदर डिवाइस लगा है, मेरे अंदर बॉम्ब लगा है, मैं किसी को बोल नहीं रहा जाके भाई मेरे को फॉलो करो। जिसको जेन्युइन चीज़ चाहिए, जेन्युइन ट्रेनिंग चाहिए, जेन्युइन प्रॉपर माइंड सेट करवाना है, मेरे पास आओ भाई। जिसके पास पैसे नहीं है वो भी आ सकता है, पर जेन्युइन तरीके से, जो जेन्युइन चाहता है। तो बोलता 1.5 लाख रुपए दूंगा, सीधा अमाउंट बोलता 1.5 लाख रुपए दूंगा, अच्छा, सीधा अमाउंट बोलता 1.5 लाख रुपए दूंगा। मैंने बोला मैं भाई 50 लाख रख दे आगे, नहीं करनी तो नहीं करनी मामा। ये 50 लाख 1.5 लाख मेरे पता नहीं महीने चलेंगे, 2 महीने चलेंगे, मेरे कैरेक्टर पूरी लाइफ चलेगा। लोग मेरे को देख रहे हैं मेरे मेहनत की वजह से। कल को जब उनको पता लगेगा 1.5 लाख रुपए दे के कंट्रोवर्सी, मैं खुद की नजरों में क्या हूँ, जीरो। थोड़े टाइम बाद भाई पकड़ लेते हैं लोग कि ये थोड़े टाइम का ही था। बड़े फिर भाई कुछ हुआ ही नहीं। मैं आपको छोटा सा देखता आ रहा हूँ,
आप इतना बढ़िया कंटेंट डालते थे फनी, लोगों को हंसाने का। दुनिया में सबसे मुश्किल काम ये लोगों को खुश करना। सही बात है। आप किसी को डिफेम करके उसको रुला सकते हो, किसी को कोई कमजोर दिखा उस पर थप्पड़ मार के उसको नीचा दिखा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन एक हंसाना अपने आप में एक भगवान का दिया वरदान होता है। वो आप काम कर रहे थे, आपको कितना लोगों ने सपोर्ट किया आप खुद ही बता दो। नहीं करते ना, क्योंकि अच्छा काम कर रहे हो फंसाने का। वहीं आप किसी लड़कियों ले कुछ गलत कंटेंट बनाने लगे, जो मैं भी यही हूँ आप भी यही हूँ, रातों रात मिलियनों व्यू हो जाएंगे रातों रात। भाई लोगों को चाहिए कि कुछ फजीता हो रहा है, किसी को कुछ हो गया तो वो ही देखेंगे। वही ना, अब ये जो 1.5 लाख वाला था अमाउंट बढ़ाने लगा, बोला भाई 2 कर लो। बोला कोई नहीं है, 3 से 4 वीडियो बनेगी, मैं टाइम बताऊंगा, कोऑर्डिनेट मैं करूंगा, किस टाइम क्या बोलना क्या डालना, पूरी स्क्रिप्ट लिख के दूंगा। अच्छा, लोग कितना गिर गए, मतलब एक माँ भाई मैंने बोला चलो भाई मैं आपके लिए 1% कर लेता हूँ। एक चीज़ सोचो ना, जो मेरे को बंदे देख रहे हैं मेरी मेहनत की वजह से, उनका क्या होगा भाई। मेरी जब पहली वीडियो वायरल हुई ना, मैंने कम से कम 1000 रिप्लाई किया है। अंकल आंटी बहन जो भी है, मतलब जिनको ये चीज़ लगी है, इंडिया में 1500 से प्लस बंदों को ये चीज़ लगी है। मतलब जितना मेरी नॉलेज में है, जितने को मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, उनसे बात की, लोगों ने वीडियो कॉल पे भी बात की। एक बंदा है पहलवान नहीं करता था, उसको बोलता अगर भाई मैं आपकी वीडियो नहीं देखता ना ऑलमोस्ट सुसाइड कर लेता। बोला 8 साल से पहलवानी कर रहा था भाई मैं। अच्छा, 8 साल से पहलवानी कर रहा है। जिसने पहलवानी की है वो बंदा चुपचाप थोड़ी बैठ सकता है, जिसके हाथ पाँव ही चलते रहते हैं 24 घंटे। सही बात है। जो सिर्फ उसने देख के एक चीज़ है भाई, खाड़े में घुस गया तो मैंने जीत के आना है, जिसको ये चीज़ लग जाए वो तो फिर डिमोटिवेट होएगा ही यार। तो वो बोलता है अगर आपकी वीडियो नहीं आती ना मेरे सामने, जो ये पेस मेकर लगा है और आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, ऑलमोस्ट सुसाइड कर लेता। मेरे को उसने इतनी बड़ी बात बोली, भाई कभी भी किसी भी टाइम किसी भी चीज़ की जरूरत हो ना, आपके लिए अवेलेबल हूँ, तन मन धन से। मैंने बोला भाई इतनी बात कह दी वही बहुत है। आज भी नंबर ऐड है उनका मेरे पास, आज भी कॉल आती रहती है, भाई कभी भी किसी चीज़ की जरूरत हो मैं बैठा हूँ। बोला मेरे को एक होती है माँ, अब दूसरा तू है जिसने तेरी वजह से मैं जिया हूँ। माँ भाई यार बहुत बड़ी बात है माँ, भाई इतना बड़ा मत बनाओ, माँ लेने वाला भी हो ये देने वाला भी हो, उससे ऊपर कुछ नहीं है। बोला भाई भगवान नहीं आया था बचाने। माँ भाई भगवान नहीं आता बचाने, वो जरिया भेजता है। जैसे मेरी जिंदगी में एक बंदा आया ना राहुल भाई, उन्होंने मेरे को इस मुकाम तक पहुंचाया। मैं आप भाइयों के सामने बैठा हूँ यहाँ पे, इससे पहले भी कई जगह गया हूँ, तो मैं भी एक टाइम पे ऐसा ही था भाई। बस यही चीज़ है भाई, लोग आपकी बढ़िया चीज़ों को नहीं पकड़ते, गलत तरीकों को पकड़ते हैं। जैसे आप बॉडी इससे पहले क्या कर रहे थे, पेसमेकर लगने से पहले क्या कर रहे थे, आप पढ़ रहे थे तब? पढ़ रहे थे, अपनी स्टडी करता नॉर्मल। तो भाई वैसे आपने बॉडी बिल्डिंग क्यों चूज़ करा? क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में इंडिया में तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, बॉडी पे पैसा ज़्यादा लगता है, और मैंने देखा है और जितना हम लोग बात करते हैं कि लोग कॉन्टेस्ट जीतते हैं उनको इतना रिटर्न में रिकवरी नहीं होती, वो बस मेहनत कर रहे हैं, अपने शौक के लिए कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ पैशन ही फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में रिकॉग्निशन और मनी तो नहीं है इस चीज़ में। तो आपने बॉडी बिल्डिंग क्यों पिक करी? बड़े भाई एक लाइव एग्जांपल दिया, मेरे को चोट लगी है हाथ पे, ये ठीक हो जाएगी 1-2 दिन में 3 दिन में, लेकिन एक कहावत है स्वाभिमान पे लगी चोट ठीक नहीं होती, वो हमको खुद करनी पड़ती है। और किस चीज़ से, लोगों को बोल के नहीं, लोग जो आप पे ताने मार रहे हैं ना उनको गलत प्रूव करके अपनी मेहनत से। बस जो लोग बोल रहे थे कि कुछ नहीं कर सकता कुछ नहीं कर सकता, मैंने लाइन ही ऐसी घुसी जिसने बोला था ना ये हाथ ही नहीं उठा सकता, मैंने लाइन ही ऐसी पकड़ी जिसमें स्ट्रेंथ है माइंड सेट है। बस आज वो लोग चुप है। न्यूज़ वाले आए थे घर पे, वो खुद अब फ़ोन कर करके बोलते हैं साहिल भाई बढ़िया काम कर रहे हो। जो लोग बोलते थे ना कि साहिल ख़त्म हो गया, वो खुद बोल रहे हैं साहिल भाई गाँव में वाह हो रखी। मैं प्रॉपर गाँव से बिलोंग करता हूँ भाई। साहिल भाई गाँव में न्यूज़ वाले आए थे, आप थे नहीं यहाँ पे, घर पे पूरा प्रॉपर मिल के गया। आंटी खुश हो रखे थे, अंकल खुश हो रखे थे। माँ भाई इससे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी? मैं घर पे नहीं हूँ, पीछे से न्यूज़ आ रही है कि आपका बेटा ऐसा है वैसा है, इतना लोगों को मोटिवेट कर रहा है अपने काम से, आपको कैसा फील हो रहा है? तो मेरी मम्मी ने मेरा पॉडकास्ट देखा, तो सबसे पहले एक होता है ना हैप्पी मोमेंट होता है ज़िंदगी का, कि भाई बस और चीज़ मैं करूँ। मैंने अपने घर वालों से एक ला दिया कि ऐसा बेटा सबको दे भगवान। अच्छा, पॉडकास्ट देखा होगा मम्मा ने, तो मम्मा की कॉल आई, रो रहे थे माँ, कि जो लोग बोल रहे थे मर गया, मेरे बेटा ने दुनिया के पता नहीं कितने बच्चों को जिलवा दिया। वाह यार वाह। भाई सिंस आप नेचुरली अपनी डाइट चलाते हो और वर्कआउट भी करते हो, तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ एक आइडियल वर्कआउट क्या होता है अगर कोई बंदा कॉर्पोरेट जॉब करता है, फिर प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहा है, बस वो अपनी बाकी जॉब कर रहा है, तो आपके हिसाब से आइडियल वर्कआउट क्या होता है? क्योंकि बहुत से लोग
जब ट्रेनिंग करते हैं तो एक दिन में 2 मसल मार रहे हैं, 3 मसल मार रहे हैं, तो एक आइडियल वर्कआउट क्या होता है? बस फिट रहने के लिए, नॉर्मल फिट रहने। देखो जो 9 से 5 वर्कआउट कर रहे हैं ना, उनके लिए एक बात बोलना चाहूँ भाई, सबसे पहले अपने दिमाग से ये मिथ क्लियर कर दो, एकदम हटा दो इसको कि मैंने 6 के 6 दिन ट्रेनिंग करनी है, 5 के 5 दिन ट्रेनिंग करनी है, प्रॉपर ट्रेनिंग करनी है। एक सर्वे के अनुसार ये चीज़ पता लगी है कि अगर आप अपनी बॉडी को हफ्ते में 2 घंटा भी दे रहे हो ना, 2 घंटा भी दे रहे हो, तो आपकी बॉडी फिर भी फिट होती है। मेन चीज़ आपकी डाइट, आपका रहन सहन, आपका खान पान, आप कैसे कर रहे हो। अब मैं 4 दिन वर्कआउट करता हूँ, ठीक है, कभी कभी पुश पुल लेग लगा लेता हूँ, कभी कभी मैं स्प्लिट वर्कआउट कर लेता हूँ, सपोर्टिंग मसलों साथ में रख लेता हूँ। मेन चीज़ है आपकी डाइट। अब एक बंदा 9 से 5 वर्कआउट वो जाता है, अपने जॉब पे जाता है, ठीक है, एक बंदा अपना फ्री रहता है, कुछ नहीं करता, खाया पिया वर्कआउट किया सो गया, उसका तो पेट यहाँ तक निकल रखा है, जो कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ वर्कआउट कर रहा, खा पी रहा, सो रहा। एक 9 से 5 बंदा अपना जॉब पे भी जा रहा है, अपनी बॉडी पे बढ़िया डाइट भी इन्वेस्ट कर रहा है और प्रॉपर रेस्ट भी ले रहा है, उसकी बॉडी बढ़िया बन रही है। तो सारा मतलब ही अपना यही होता है कि आपका रहन सहन मैटर क्या करता है। ये नहीं होता कि अपना खाया पिया और ले पसर गए बेड पे जाके। एक प्रॉपर रूटीन होता है भाई, फॉलो करना पड़ता है। और जो भाई सोचते हैं कि 5 दिन वर्कआउट, ऐसा कोई नहीं है, मिथ है सबसे बड़ा। अगर आपको नॉर्मल फिट रहना है तो आप हफ्ते में 2 घंटे भी अपनी बॉडी को दो लोगे ना, 20-20, 25-25 मिनट निकाल के, तो भी आप फिट रहोगे। बस मेन चीज़ आपकी डाइट कैसी है, बस मेन चीज़ ये होती है भाई, जंक फूड से दूर रहो एकदम। और जो लोग सोचते भाई कि प्रोटीन से ही बॉडी बनती है, क्योंकि आप तो एक एग्जाम्पल हो भाई नेचुरल बॉडी का, तो उन लोगों के लिए भी कुछ बोल दो। सबसे बड़ा मिथ है भाई ये, प्रोटीन से ही बॉडी बनेगी। नहीं, सबसे बड़ा मिथ है कि प्रोटीन से ही बॉडी बनेगी। आपका स्लीपिंग पैटर्न क्या है, आपका डाइट क्या है, आप कितना घंटे का वर्कआउट कर रहे हो, आप किस पैटर्न पे कर रहे हो, एक डायग्राम होता है पूरा। आपको गेन करना, आप किस रैप रेंज पे लगाओ, कितना वेट उठाओगे। आजकल क्या है ना, ईगो लिफ्टिंग बहुत हो गई है। सही बात है। आप देखते हो इंस्टा पे, देखते हो एक बंदा 160 किलो उठा रहा है, वो दूसरे को चैलेंज कर देगा, मैं 15 साल का हूँ, नेचुरल बॉडी बिल्डर हूँ, और मेरा 2 साल से, उनकी ना तो एज बढ़ रही है 2 साल से, वो 2 साल पहले भी 15 साल के थे, आज भी 15 साल के हैं। भाई इंस्टा पे देख के तो बाद में इन्फ्लुएंस होते हैं, पहले तो जिम में जो वर्कआउट कर रहे होते हैं ना, जब ग्रुप बन जाता है 3-4 लड़कों का, वहीं पे चलती है ईगो लिफ्टिंग। तू कितनी बेंच मार रहा है, अच्छा मैं इतनी मारता हूँ। और उस चीज़ में होते हैं इंजरी, उस चीज़ में इंजरी करवा लेते हैं बंदे, फिर 1.5 2 महीना बैठ जाते हैं, फिर वो क्या बोलते हैं, यार प्रोटीन सही नहीं था, उसकी वजह से इंजरी हो गई। भाई तुम 100 किलो बेंच प्रेस लगा रहे हो, तुम्हारी टेक्निक नहीं है, तुम गलत हो ना, आर्च बना रखा ना, तुमने कुछ प्रॉपर गलत तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हो, तो तुम प्रोटीन को क्यों वो दे रहे हो। भाई कुछ लोगों की तो ये मेंटालिटी है कि जैसे एक बंदा ज्यादा वेट नहीं उठा रहा, फॉर्म वॉर्म बढ़िया कर रहा है, तो बंदा स्पेशली जाके उसको बोलता है कि भाई तू ज्यादा वेट उठा, तो वो मेरे ही आगे हुआ है, तो बंदा कहता है कि भाई मैं अपनी फॉर्म वॉर्म पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, नहीं उठा रहा ज्यादा वेट, कह रहा भाई ज्यादा वेट उठाएगा, गलती होगी जब तो सीखेगा, इतने में इंजरी। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। अब मैं आपके पास आया, 2nd फ्लोर है, 1st फ्लोर है, जो भी है, सीधा जंप तो नहीं गया यहाँ पे, पहली सीढ़ी चढ़ी ना मैंने, पहली सीढ़ी चढ़ी, दूसरी चढ़ी, तीसरी चढ़ी, तब आया हूँ ना मैं यहाँ पे। एक पैटर्न होता है कि आपने किस तरीके से क्या करना है। अब मैं सीधा जंप मारता 10वीं पीढ़ी पे तो मेरे को इंजरी होती, हम बैठे नहीं होते, आप मेरे को हॉस्पिटल लेके जाए मिलते। फिर आप पूछते भाई इंजरी कैसी, मैं बोलता यार मैंने सीधा 10वीं पौड़ी पे जंप मार दिया था। आप बोलते यार ये तो फुद्दू बात है, क्यों किया आपने। तो वही चीज़ लोग जिम में कर रहे हैं। हफ्ता होता आता नहीं होता उनको, हफ्ता हुआ है जिम में आते हुए, आते उठा लेंगे वेट, क्रैम्प पड़ जाएंगे ना। फिर आप एक चीज़ देखो ना, आप नई चीज़ भी ले आओ, एक बाइक ले आओ, खड़ी कर दो उसको साल तक, धूल मिट्टी पड़ती रहने दो। 1 साल बाद जब उसको बाहर निकालोगे, चेन कैसी हो जाएगी, जंग लग जाएगा ना उस पे चेन पे। वैसी बॉडी होती है, भगवान इतनी बढ़िया बॉडी दिया, उसका लोग ख्याल नहीं रख रहे हैं। बाइक पे पोचा मारेंगे सुबह उठते ही, वो इसको चमका के रखो, जो तुम्हारी एंडल है उसकी तुमने बैंड बजा रखी है, खा के बाहर का जंक फूड, फिर तुम प्रोटीन को ब्लेम कर रहे हो। मैं मना नहीं कर रहा किसी को प्रोटीन लेने से, लो आप जेन्युइन लो, क्योंकि इंडिया में बहुत नकली सप्लीमेंट मिल रहे हैं, सबको पता है बात। एक ऑथेंटिक सप्लीमेंट लेने में बंदा 10 बार सोच रहा है आजकल, और वो सोचना पड़ता भी है, क्योंकि बाहर से हम क्या चीज़ पहन रखी है, अच्छी लग रही है बुरी लग रही है, उतार के दूसरी पहन लेंगे, लेकिन एक चीज़ अंदर चली उसको थोड़ी निकाल सकते हैं, वो तो फिर प्रॉपर प्रोसेस हो जाएगा, किडनी खराब हुई क्या खराब, वो चीज़ नकलियों से होता है। और वो चीज़ होता है भाई चीप के चक्कर में, सस्ते के चक्कर में, लोग बाग 500-1000 रुपये बचाने के चक्कर में नकली सप्लीमेंट ले लेते हैं, और फिर उनको वो दिक्कत बाद में आती है 2-3 महीने बाद। एक डेक्सोना होती है, दवाई का नाम होता है डेक्सोना, सुना होगा आपने, वो मिला देते हैं मास गेनर में, आपका 5 दिन में 6 किलो वेट बढ़ा देती है वो। और जैसे ही छोड़ते हो आपका 6 किलो बढ़ा तो 8 किलो कम कर देगी।
बहुत बहुत गंदे तरीके से सप्लीमेंट मिल रहे हैं इंडिया। भाई ट्रेनरों ने भी तो थोड़ा वो कर रखा है कि जैसे बंदा पूछता ही है तो वो उसका कमीशन वहां सेट होता है, तो वो वही रेकमेंड कर देता है, तो इसलिए लोगों के पास गलत आइटम भी चली जाती है। मैं वही बात बोल रहा हूँ बड़े भाई, आज मेरे को अब 4-5 साल हो गए इस लाइन में, मैं खुद एक पर्सनल ट्रेनर हूँ, मैंने आज तक किसी को प्रोटीन रेफर नहीं किया कि भाई आप प्रोटीन लो। मैं डाइट लिखता हूँ, हाँ इनकेस आप ले सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो तो लो, लेकिन जेन्युइन लो। और ना मैं खुद से प्रोटीन देता कभी, ये कितनी सही बात है भाई, मैं कभी नहीं देता, ना मैं किसी को रेफर करता कुछ भाई तू ट्रेनर प्रोटीन ले। छूटते ही बोल देते हैं कि भाई कोई प्रोटीन लो। अब कुछ ट्रेनर की वजह से पूरी हमारी कम्युनिटी बदनाम हो रखी है कि ट्रेनर तो जाता है, आता है बंदा, नया क्लाइंट आता है, आते ही जिम में पहले दिन ही सर आपका प्रोटीन लगेगा, फैट बर्नर लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा, फलाना ढमकाना, ऐसी ऐसी चीजें बोल देते। अब सब सेम नहीं है ना भाई, 5 उंगली सेम नहीं होती ना। मेरे पास पीटी आती है, मैं तो सबसे पहले बोलता हूँ सर अपना LFT कराओ कि FT करवाओ, जो लीवर फंक्शन टेस्ट होता है, उस बेस पे डाइट बनती है कि आपका लीवर कितना फैटी हो रखा है, आपको क्या क्या चीज़ ज़्यादा बढ़ रखी है, क्या क्या चीज़ नहीं है, उस बेस पे डाइट बनती है। आजकल जो यूट्यूब पे देख के ट्रेनर बन गए हैं ना, वो क्या करते हैं, पहले दिन आएंगे, वर्कआउट करवाया बढ़िया तरीके से, खड़े पीटी पूटी ले ली उनसे, पैसे ले लिए अपने अंडर कर लिया वो, अब तीसरे दिन बोल देंगे सर आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा, पीटी का तब फायदा होगा आपको, ठीक है। अब उसके बाद उसकी अगली चाल क्या होती है, जो गलत ट्रेनर है, मैं सबको नहीं बोल रहा, जो गलत है, जो सिर्फ उनका मकसद ये है कि पैसा कमाना, अगले की बेशक ऐसी तैसी होते रहे शरीर की। अब वो क्या करते हैं, ना तो उनका कोई रिपोर्ट देखते हैं कि भाई कोई चेकअप करवा रखा है, LFT कब करवाया, मिनिमम 6 मंथ तक, तो मैक्सिमम 6 मंथ होने चाहिए कि भाई आपका LFT KFT करवाना ही चाहिए आपको, कि आपको पता लगता है एंडोस हेल्थ कैसी है आपकी। अब वो उनको डाइट चार्ट दे देते हैं बिना ये चीज़ें देखे, उनको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो बाद में बोलता है आपने तो ये बात माननी नहीं, आपने तो ये वो करते हैं जो अपने आप से ट्रेनर बन गए यूट्यूब पे सीख के कि भाई 7 दिन में 1.5 इंच बाइसेप्स बढ़ा लो। ऐसे थोड़ी बढ़ेगा यार, हमको 5 साल हो गए वर्कआउट नहीं ऐसे बढ़ा, फिर तो 10 साल करते रहो आपका 25 का बाइसेप्स हो जाएगा। ये तो फालतू की बकवास है ना। तो उन चीज़ों से बच के रहना चाहिए, वो खुद की मेंटलिटी बना हुआ है, ऐसी माइंड सेट ऐसा करो कि भाई हम पहले दिन जा रहे हैं, ट्रेन से अच्छे ट्रेनर की गाइडेंस लो कि भाई सर हमको ये चीज़ करनी है, मेरा ये टारगेट है, मैंने अपना वेट लॉस करना है, मेरा ये टारगेट है, मैंने अपना बॉडी ग्रो करनी है, मेरा ये टारगेट है। भागो मत, दूसरे को देख के पीछे मत भागो। मैं चाहूँ कि मेरी उस जैसी बॉडी बन जाए, नहीं बन सकती भाई, टाइम लगेगा, प्रोसेस लगेगा, क्या पता 4 साल बाद उससे अच्छी बन जाए। सही बात है, क्योंकि मेरे जेनेटिक अलग है, उसके जेनेटिक अलग है। आजकल की इंस्टा पे वीडियो वायरल हो रखी है, बंदे इतना भारा कब्जा है, उसको जेनेटिक की स्पेलिंग भी नहीं आती, बोलता ही प्रोनाउन भी गलत कर रहा है, जेनिटिस बोल रहा है, बोला जेनिटिस है। भाई तेरा मुंह इतना, तेरा डोला इतना है, मतलब कुछ तो लॉजिकली बात करो यार। और बंदे पागल हो जाते हैं, फिर उसका DM भरा रहेगा सर हमको भी ऐसा कब्जा करना है, फिर वो बता देते हैं गलत सलत चीज़ें। और आज का यूथ ऐसा परेशान हो रखा ना बॉडी के चक्कर में, उनको तुम मिट्टी भी दे दो बोल के, ये लगे खा जाएंगे भाई, सोचेंगे नहीं कि हमारा मिट्टी अंदर चाहे क्या बनेगी, खा जाएंगे उसको। तो कहीं ना कहीं कुछ ट्रेनर की वजह से हमारी पूरी कम्युनिटी खराब हो रही है। एक भाई बड़े इन्फ्लुएंसर ने भी आपको एक वादा करा था, सब जानते हैं उनको भी, मोस्टली इंस्टाग्राम पे वो जानते ही हैं, तो उनके साथ क्या हुआ था थोड़ा बताओ, कि उन्होंने प्रोवाइड करा था सब आपको? भाई वो एक कहावत है ना कि जो बोलते हैं वो करते नहीं है, और जिन्होंने करना होता है वो चुपचाप कर देते हैं, उनको पता भी नहीं लगता। मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट में उनका नाम लिया था, अब नहीं लूँगा, पर क्यों किसी को फेम देना बिना बात का। सही बात है। उन्होंने बोला भाई तेरा ऐसे ऐसे मंथली स्टैग आएगा और आप बहुत अच्छा कर रहे हो। मैं थैंक यू सर, जो भी बात हुई हमारी, मैं थैंक यू सर, और आपने कोई टेंशन लेनी, अपने पास मेहनत पे ध्यान दो, बाकी मैं बैठा हूँ आपका बड़ा भाई, ऑलवेज देयर फॉर यू। मैं थैंक यू सो मच सर, इतनी बात कह दिया आपने, मेरे को हो जाता है ना माइंड सेट और डबल हो जाता है कि भाई इतने बड़े बंदे ने, जिसके करोड़ फॉलोअर है, उसने इतनी बड़ी बात बोल दी 10-12 हज़ार बंदे को, जिसके 10-12 हज़ार फॉलोअर है, अपने आप में अचीवमेंट है। पहले मंथ पूरा स्टैक आया मेरे पास, दूसरे मंथ जब खत्म हुआ बहाने बनाना स्टार्ट, तीसरे मंथ पूरा कट ही कर दिया, इग्नोर, ना मैसेज चेक करने ना कुछ चेक करना, ना कोई बात नहीं हुई। फिर मैं उस चीज़ से एक चीज़ सीख मिली मेरे को कि किसी पे इतना भरोसा मत करो कि वो बंदा कितना ही बड़ा हो, भरोसा अपने पे रखो सिर्फ, कि ये चीज़ तू कर सकता है तो कर, नहीं तो किसी पे भरोसा मत कर कि वो तेरे को ये देगा वो देगा। अब यार मैं मिडिल क्लास से हूँ, मेरे पास अगर भाई मेरे को बोल रहा है कि साहिल मैं तेरे को ना, तू अपनी मेहनत कर, तेरे को इस चीज़ की दिक्कत नहीं आएगी, प्रोटीन मैं भेजूँगा कल को तेरे लिए, ठीक है, हर महीने तू मेरे को मैसेज डाल, मैं तो ये उसमें हो गया ना यार, मेरा 10,000 रुपये बच गया यार वहाँ से,
है ना। अब मैं इस 10,000 को अपनी डाइट में कहीं और यूज करूंगा या अपने लिए कुछ और चीजें करूंगा, मेरा माइंड सेट तो वैसा बन गया। अब कल को भाई फोन ना उठा तो मेरी गलती है वो, सही बात है ना। बस यही चीज थी भाई। फिर मैंने कभी मैसेज नहीं है उनको, अनफॉलो भी कर दिया मैंने तभी की तभी। और कभी बात नहीं हुई उसके बाद? कोई बात नहीं, पहले बहुत जय श्री राम होती थी। भाई एक चीज़ और बताओ, ये जो बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट होते हैं इसको लेके भी बहुत कंट्रोवर्सी रहती है कि भाई ये वाले जेन्युइन करा रहे हैं, ये वाले जेन्युइन नहीं करा रहे, और होते भी इतने सारे हैं। तो थोड़ा इस बारे में बताओ कि कौन से कॉन्टेस्ट जेन्युइन होते हैं, लोगों को किन में, जो हमारी ऑडियंस में से देख रहे हैं, किन में खेलने आना चाहिए, कौन से जेन्युइन नहीं होते हैं, कौन सिर्फ पैसा ही ले रहा है, कौन एक्चुअली फेम देता है, कौन से कॉन्टेस्ट के बारे में थोड़ा बताओ। अभी जो नेशनल फेडरेशन है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, ठीक है। और कुछ प्राइवेट होते हैं जो अपने खुद से करवाते हैं, वो भी आजकल बहुत सही चल रहे हैं। लेकिन मैं ये चीज़ बोल लूँगा, जहाँ पे लग रहा ना आपको कि आपको प्राइज में नहीं कुछ नहीं मिल रहा, आपसे लिया जा रहा है। रिसेंट हुआ था अभी पानीपत में हुआ था एक कॉम्पिटिशन, वहाँ पे लिख रखा था कि भाई आपको 12,000 कैश अमाउंट मिलेगा, या जो भी अमाउंट था 21,000 कैश अमाउंट मिलेगा, और आपको प्रोटीन मिलेगा। तो वहाँ पे मैंने देखा, एक बंदे की वीडियो देखी मैंने, उसने बोल रखा कि 12-21,000 जो भी अमाउंट था बोल के प्रोटीन का डब्बा पकड़ा दिया हमको, और बोला स्टार्टिंग में 10 जो प्रोटीन लगती है उसका 1,500 रुपये था, वो हमसे 3,000 रुपये ले लिया। तो ये जो छोटे कंपटीशन हो रही है ये ऐसी तैसी कर देते हैं बंदे की। एथलीट है ना भी सोचे तो बंदा बहुत पीछे बैक स्टेप कर लेता है, यार क्या ही बन रहा है। बॉडी पे लाख रुपए लगाया, 10,000 भी नहीं मिला। भाई वही मैं सोच रहा हूँ कि 3,000 एंट्री में दे के आप प्रोटीन का डब्बा ले रहे हो सिर्फ, और उस टाइम जिस टाइम एथलीट स्टेज पे चढ़ता है उस टाइम तो अपनी पूरी बॉडी के वीकेस्ट पे होता है, ना पानी पिया होता है, ना नमक खाया होता है, सबसे वीक होता है, काफ जीरो होते हैं उस और टाइम पे। उस इतना सैक्रिफाइस करके अगर आपको रिटर्न ही नहीं मिल रहा तो भाई मेरे माइंड में तो ये आता है कि क्यों कर रहे हैं भाई। मेरे साथ तो खुद हुआ था, जो 2024 की बात है, कंपटीशन खेल रहे थे हम पंचकूला में, सरकारी कंपटीशन होता है स्टेट लेवल का। कंपटीशन खेल रहे हैं, ठीक है। हम दिन में 1 बजे एंट्री की थी हमने, ये बोला 3 बजे कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। रात को 9:30 बजे नंबर आया, रात को 9:30 बजे। आप सोचो काफ जीरो होते ना कुछ खा सकते, और एकदम से काफ लोड कर लिए तो बॉडी फैट पकड़ लेती है, पानी पकड़ लेती है, वाटर आ जाता है बॉडी में, आपकी सारी 6 महीने की मेहनत खराब। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, जैसे तैसे करके भाई अपना सिप सिप पानी पीते रहे, वॉक करते रहे कि बॉडी में फैट ना आए, पानी ना दिखे। अब स्टेज से जो पीछे ग्रीन रूम होता है वहाँ पे हम तैयार हो रहे सारे। एक बंदा मेरे पास आता है मेरी कैटेगरी का, बढ़िया दिखने में एकदम प्रॉपर बढ़िया, कि हाँ भाई ये गोल्ड मारेगा। वो बंदा मेरे को बोलता है भाई तेरा गोल्ड है। उस बंदे ने मेरे को बोला भाई तेरा गोल्ड है, साइड लिख के ले ले। कोई बात नहीं, स्टेज पे परफॉर्मेंस की बढ़िया अपना दी। ऑडियंस में से मेरा रैंक नंबर था 67, सभी बोल रहे 67 60, सभी ऑडियंस में जो जानता नहीं है पहचानते, छोटे छोटे बच्चे भी 67 सब। और जब अनाउंस हुआ मैं सेकंड नंबर पे आया। उतरे बाद स्टेज से उतरे बाद बंदा मेरे को अपनी ट्रॉफी देने लगा, बोला भाई रियल डिजर्व तू है इसका, आप डिजर्विंग हो, आप ले लो। माँ भैया है वहां पे मिलती तो अलग बात है, ये आप एक तरह से प्यार लगा सिंपत्ति। मैं ये सिंपत्ति नहीं चाहिए मेरे को, जो जिसने बोल दिया। माँ मेरी मेहनत है, अगर मैं किस चीज़ से हारा हूँ तो मैं उसको अपने बढ़ा के आऊँ आगे, पर ये सिंपत्ति मत दिया। बोला सिंपत्ति नहीं है, प्यार है। मैं प्यार होता स्टेज पे बोलता भाई, प्यार होता स्टेज पे बोलता, गट्स चाहिए ना बोलने के लिए। तो बोलता चल कोई बात नहीं भाई, और मेहनत करेंगे हम, पर मेरे मन में विनर तू है, मेरी आंख में विनर तू है, और ऑडियंस में भी। स्टेज से उतरे नहीं थे हम, कम से कम 70-80 बंदे फोटो करवाने आ गए, क्योंकि ये अलग ही चमक रहा था। लोगों ने देखा नहीं था भाई क्या आइटम है। बॉडी बिल्डर शो तो बहुत होते हैं, लेकिन एक ऐसा बंदा आना जिसके छाती पर अलग ही चीज़ दिख रही है, अपने आप में एक होता है ना कि यार जानने की उत्सुकता बढ़ जाती है बंदी, क्या है यार ये। पीछे ग्रीन हाउस में, ग्रीन रूम में लड़की आ रही है, भैया ये क्या लगा, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, अंकल जी क्या लगा, भाई अंकल मैं भैया ही हूँ। तो वो काफ की वजह से मुँह ऐसा हो जाता है सूख के, वो लगता है पता नहीं कितनी उम्र है। तो बस वही चीज़ है भाई, कंपटीशन तो आजकल ऐसे हो रखे हैं। और ऐसे इसमें भी फिक्सिंग चलती है भाई, बहुत बड़े-बड़े तगड़ी, कंपटीशनों बहुत में कि तगड़ी भाई भाई। बंदा फिक्स्ड है ऑलरेडी जो बहुत जीतेगा। तगड़ी चलती है भाई। ये बड़े-बड़े बॉडी कंपटीशन में हो रहा है। भाई अच्छा, सिंस आप 4-5 साल से ट्रेनिंग भी दे रहे हो, तो आप थोड़े से कुछ ऐसी डाइट बताओ जो फैट लॉस में लोगों की हेल्प करे, जो हमारी ऑडियंस देख रही है फैट लॉस में उनको हेल्प हो, नेचुरली जो अपना फैट लॉस करना चाहता है ज़्यादा। देखो भाई, डाइट का ये होता है, अब सबका अपना टारगेट होता है ना। अब किसी की हाइट मान के चलो 6 फुट है, ठीक है, उसका
बॉडी वेट उसके बोन से भी होगा, हड्डियों से भी पता लगेगा। अब किसी की हाइट 5.7 है और उसका वेट उससे भी ज़्यादा है तो फैट होगा, सीधी सी बात। हाँ अब मैं बोल दूँ भाई ये डाइट लो वो डाइट लो, हर कोई बंदा वेज नहीं खा सकता, हर कोई बंदा नॉन वेज नहीं खा सकता, सबकी अपनी अपनी डाइट होती है। मैं बोलता हूँ कैलोरी डेफिसिट से जाओ अपना, ठीक है, अपना जो भी कैलोरी है उनसे इंटेक कम करो, बाहर का कम करो जंक फूड। और अगर किसी भाई को चाहिए प्रॉपर डाइट चार्ट चाहिए तो मैसेज करो भाई, जिसके पास बजट नहीं है फ्री में दूंगा भाई, पर एटलीस्ट तुम एक स्टेप तो उठाओ अपनी जर्नी के लिए, अपने फिट होने के लिए एक स्टेप तो उठाओ। बाकी हाथ पकड़े मैं लेके चल पड़ूंगा आपको। मैं तो पहले भी बोला भाई कि इसका बजट नहीं है भाई डाइट चार्ट के पैसे देने, क्योंकि आजकल आप इंस्टा इन्फ्लुएंसर पर मैसेज करते हो ना, सबसे पहले आता है सर ये हमारा चार्ज है 3 मंथ का, 6 मंथ का, साल का। मैं बोलता मैं फ्री में दूंगा भाई, तुम आओ भाई, तुम एक पहल तो करो आगे आने की, कि ये सोच के मतलब भाई हमारे पास पैसा नहीं है तो हम नहीं दे सकते, आप आओ हम देंगे। वाह यार। और आपके आगे के प्लान बता दो भाई, इस साल अब आप क्या सोच रहे हो बॉडी बिल्डिंग में, आगे कैसे बढ़ना है, क्या नेक्स्ट लेवल करना है? आगे के प्लान यही है भाई, मसल में नहीं होता इंटरनेशनल, नेचुरल लेवल पे होता वो। मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट करना है। अब कोई साथ देगा तो उसका भी बढ़िया वेलकम है, कोई साथ देगा तो उसका तो और भी बढ़िया वेलकम है भाई। बस मेन चीज़ अपनी मेहनत नहीं छोड़नी। 4 बंदे क्या बोले मेरे को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरा माइंड सेट ऐसा होना चाहिए कि मेरे को सामने एक चीज़ दिख रही है, आजू बाजू कौन क्या बोला मेरे को फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। 4 बंदे आपको गलती भी बोलेंगे, 2 बढ़िया भी बोले कि भाई बढ़िया है, तो 2 बंदों की बात सुनो ना, तुम 4 बंदों की बात ही मत सुनो, तुम्हारा माइंड सेट अपने आप होता रहेगा। डॉक्टर है भाई, दीपक डागर है, पता नहीं ऐसा कुछ नाम है उनका, यहाँ पे एम्स में पंजाब में। जब मेरा गोल्ड आया था ना वो मिले थे मेरे को, उन्होंने अपना नंबर दिया, बोले बेटा आपको कहीं पे भी कभी भी किसी चीज़ से इससे दिक्कत होती है ना, सिर्फ एक कॉल कर देना, टाइम मैटर नहीं करता किस टाइम दिक्कत हो रही है, किसी भी टाइम आप सिर्फ एक कॉल कर देना, आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी आपकी जगह पे। बस ये थोड़ी थोड़ी अचीवमेंट ही माइंड सेट बढ़ाती है यार। इतने बड़े बंदे ने इतनी बात बोल दी, मैं कौन सा घर जा रहा हूँ किसी के मांगने के भाई 10,000 दे तो 5,000 दे, मेरे को मतलब ही नहीं है भाई। मैं अपनी मेहनत पे बिलीव करता हूँ, मैं मेहनत से आगे बढ़ूंगा। वाह यार। बस वही चीज़ है। कुछ चीज़ें आती है ज़िंदगी में कि बंदा डिमोटिवेट हो जाता है, लेकिन वही बंदा जो आपको ऊपर देखना चाहता था वो जब दुनिया में ना रहे तो आपको ये होता वो तेरे को दुनिया में आगे देखना चाहता था, तो तू अब बैठ मत ये सोच के, वो जा चुके, लेकिन कहीं ना कहीं से तो देखता ही है बंदा। हम तो ये बोलते हैं ना जब कोई ज़िंदगी से चला जाता है कि यार कहीं ना कहीं बैठ के देख रहा होगा। एक प्रदीप भाई थे मेरे बहुत खास, जो पॉडकास्ट होते थे वही बात करते थे, वही डील करते, वही हैंडल करते थे। उनकी रिसेंट अभी अक्टूबर में डेथ हो गई थी, करंट लग गया था उनको। एक टाइम पे ऐसा लगा था, कुछ महीने तो ऐसा रहा कि भाई किसी ने मेरी बाजू ही उखाड़ दी, क्योंकि होता ना यार आपके साथ बहुत कम होता है, हालांकि कभी कोई ब्लड रिलेशन नहीं है उनके साथ, वहीं मिले थे, राहुल भाई के थ्रू मिले थे। इतना हो गया था कि साहिल तू कहीं जाएगा ना तो एक अपना ओरा रखा कर कि तू यहाँ पे अकेला नहीं है, तेरे भाई बैठे हैं 2, तुम्हारा छोटा भाई है। उसकी एकदम से डेथ हो गई, वो करंट शॉक लगा जो भी, बस फिर बंदा हो जाता है यार। एक था मेरा चला गया, फिर उन्हीं की वजह से वो बंदा मेरे को देखना चाहता है यहाँ पे देखना चाहता था। ये बीर बाइसेप्स के साथ बात हो रखी थी, फरवरी में जाना था हमने। एक दिन पहले पॉडकास्ट करके आए थे मनोजला के साथ, और रात को 10:30 बजे हम जिम के नीचे ही खड़े होकर बात कर ले, और वो राहुल भाई को बोलता भाई मैं नहीं जा पाऊंगा वहाँ पे फरवरी में बीर बाइसेप्स के पास, आप दोनों ने जाना। पहली बार बोला, नहीं तो हर जगह वो आगे से आगे रहता था, और अगले दिन न्यूज आ गई भाई करंट लग गया, ऑन द स्पॉट डेड हो गई। अरे बाप रे। बस वही है, वो चाहते थे मेरे को किसी अलग जगह पे देखना, कुछ उनका प्यार उसके लिए करना भाई कुछ। सिर्फ वही नहीं भाई, अब पूरा इंडिया चाहता है आप इंटरनेशनली हमें रिप्रेजेंट करो और बढ़िया बॉडी बना के बढ़िया से मेडल वेडल लेकर आओ और लगे रहो। और बहुत मज़ा आया भाई आपसे बात करके, बहुत इंस्पिरेशनल आपकी जर्नी रही है। इस पॉडकास्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर आपको भाई के साथ हमारी बातचीत अच्छी लगी तो इस पॉडकास्ट को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो, उन लोगों को भेजो जो छोटी छोटी चीज़ों से डीमोटिवेट हो जाते हैं। भाई हमारे मौत को छू के टक से वापस आके एकदम बढ़िया कर रहे हैं और आगे भी बढ़िया ही करते रहेंगे। और भाई से जुड़ने के लिए इनका इंस्टाग्राम स्क्रीन पे फ्लैश हो ही रहा था, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जाओ प्यार दिखाओ आप लोग। भाई एक मैसेज देना चाहूँगा, जो भी भाई प्यार करते हैं नहीं करते हैं कोई चक्कर नहीं है, लेकिन मेरे अंदर थी एक बात, तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा। अपने सपनों को पाने के लिए भाग नहीं सकते हो तो चलो, चल नहीं सकते हो रहेंगो, लेकिन हाथ पे हाथ रख के मत बैठो, क्योंकि आप ही करने वाले हो, कोई नहीं आएगा भाई। 4 बंदे बोलते हैं मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन जब आपको
हकीकत में एक्चुअल में जरूरत होगी ना, कोई नहीं दिखेगा। तो आप अपने आप को जिताओ पहले, दुनिया अपने आप हार जाएगी। वाह यार वाह, अमेजिंग भाई, मज़ा आ गया आपसे बात करके। और दोस्तों आपको पता है क्या करना है, मिलेंगे हम नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा। राम राम भाई। अपना बहुत ध्यान रखो, बाय बाय। बाय बाय जी।